Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about compliances of a proprietorship firm या फिर आप ये भी कह सकते हैं compliances of a sole proprietorship firm। अभी तक हमने देखा कि अब प्राइवेट लिमिटेड या जब भी हम कोई लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी या फिर ओपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो इन सब में कंप्लायंसेस होता है। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या ही कंप्लायंसेस होंगे। बहुत लोगों के माइंड में आता है कि यार बड़ी कंपनी बनाएंगे या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर ऐसी ओपीसी वगैरह कोई भी कंपनी बनाएंगे उसमें हमें ढेर सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप तो बहुत छोटा सा है तो इसमें कोई कंप्लायंसेस नहीं होंगे, तो हम इसी के साथ अभी प्रोसीड करते हैं छोटी कंपनी के साथ। बहुत सोचना भी सही है कि हाँ यार अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है तो छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो हमें करना मैंडेटरी है, जिसकी वजह से उनको भी पेनल्टी आ सकती है। पेनल्टी का मतलब ये नहीं कि अगर आपने आरओसी से का काम कर रहे हो यानी कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कंपनी का तो ही आपके ऊपर आरओसी की पेनल्टी आएगी या किसी भी चीज़ की पेनल्टी आएगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस अगर मिस हो गए आपके तो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में वही सारे कंप्लायंसेस के बारे में बात करने जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप छोटा रजिस्ट्रेशन या फिर कह सकते हैं एक छोटा स्टार्टअप, उसके लिए सबसे पहला जो कंप्लायंसेस होता है वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो आप लेते हो वॉलेंट्री बेसिस पे, चाहे आप कैसे भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला कंप्लायंसेस तो होता है जीएसटी का, जो उनको ड्यू डेट्स के साथ जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, GSTR1 एंड GSTR3B। सेकंड उनका होता है कि ITR, अपनी भी ITR मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न उनको भी भरना ज़रूरी है विथ ड्यू डेट्स। फिर आता है TDS, अगर उनके ऊपर TDS एप्लीकेबल है तो उनको भी TDS डिडक्ट करके TDS रिटर्न को टाइम पर पे करना, TDS रिटर्न टाइम पर फाइल करना। फिर आता है ऑडिट। भाई रजिस्ट्रेशन तो है, बिजनेस तो है आपका छोटा, तो ऑडिट आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अब ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? अगर आपका टर्नओवर 10 या 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है ये ऑडिट। फिर आता है लाइसेंसिंग। बहुत टाइप के लाइसेंसिंग भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन्हें भी रिन्यू कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसे फूड लाइसेंस रिन्यूअल कराना मैंडेटरी होता है। और अगर आप कोई रियल एस्टेट वगैरह से काम कर रहे हो तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसका भी रिन्यूअल। तो बहुत सारे लाइसेंसेस का भी रिन्यूअल आपको टाइम पे करवाना पड़ता है, वरना उनकी भी पेनल्टीज होती है, वो एक्सपायर हो जाता है। कई केसेस में एक्सपायर हो जाता है या फिर कई केसेस में उसको रिन्यूअल के लिए भी पेनल्टी आती है। EPF और ESI, EPF ESI अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको वो भी करना मैंडेटरी है। EPF कब? जब आपके 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा हो और उनकी बेसिक सैलरी 15,000 तक हो तो आपको EPF एप्लीकेबल, अगर उनका बेसिक सैलरी 15,000 हुआ तो आपके ऊपर EPF एप्लीकेबल है। ESI अगर आपके पास 10 से ऊपर एम्प्लॉयज़ है और उनकी टोटल सैलरी 25,000 या उससे कम है तो आपके ऊपर ESI एप्लीकेबल होता है, ये भी आपका मैंडेटरी कंप्लायंसेस है। IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर IEC भी एप्लीकेबल है, आपको वो भी अपने कंप्लायंसेस में ऐड करना है, वो भी रिन्यूअल होता है और उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। एडवांस टैक्स, अगर आपको लगता है कि आपका इस साल का टैक्स 10,000 से ऊपर बनेगा तो उसके लिए आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है विथ सम ड्यू डेट्स के साथ आपको एडवांस टैक्स भी करना पड़ता है। और अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब ये थे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के कंप्लायंसेस बताए हैं कि क्या क्या होता है। अगर आपको इन सारे कंप्लायंसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। हर एक कंप्लायंसेस के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो विथ ड्यू डेट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सारी चीज़ें हमने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी सारी अपडेट्स मिलती रहे।